हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज दूसरा रोजा था, बताओ भाई कैसा गया। दूसरे रोजे के साथ ही फिर चल रहा है ना 7 PM क्लब अपना है। अब जब रमजान आता है तो हम लोग इबादत करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, हर चीज पॉजिटिव हो रही होती है, मतलब कि लाइफ इंप्रूव हो रही होती है। तो मैं एक बारे में बात करना चाह रहा था, तो मैंने कहा शायद यही एग्जैक्ट वो टाइम है जब हम उस बारे में बात करें। मैन हु आर 30 और ओल्डर, प्लीज गिव अ पीस ऑफ एडवाइस इन द कमेंट सेक्शन टू द मैन हु आर 18 to 28। बेसिकली इस रील में इसने ये कहा है कि जो 30 साल से ऊपर के मर्द हैं वो 18 से 28 साल वाले लोगों को एडवाइस दो कुछ ना कुछ, और इसका कमेंट सेक्शन फुल एडवाइसेस से भरा पड़ा है। अब आपको अगर मेरा पता तो भाई मैं तो यही बात कर रहा था कि भाई किसी के एक्सपीरियंस से सीख लो। एक चीज पे अपना टाइम जाया करके सीखने में वो अकलमंदी तो नहीं है ना। ऑल्दो कुछ बातें हैं कि जब तक बंदा खुद एक्सपीरियंस ना करे तो वो चीजें समझ नहीं आती लाइफ में, लेकिन अब हर चीज को भी तो खुद एक्सपीरियंस नहीं करना, कुछ चीजें लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीख लो। जस्ट लाइक के जैसे हमें पता है कि अगर आग में हाथ डालोगे तो वो जल जाएगा, कभी डाला है नहीं, सीखे ना दूसरों के एक्सपीरियंस से। इसलिए हर चीज भी खुद एक्सपीरियंस नहीं करनी, और यही वजह कि मैं हमेशा ये बात कर रहा होता हूँ कि भाई किसी का अगर एक्सपीरियंस है किसी एक फील्ड में तो उससे वो चीज सीख लो, बनिस्बत इसके कि अपने 2-4 साल उस चीज पे लगा दो और बाद में समझ आए ओह यार ये तो ऐसे था। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये जो रील है इसका कमेंट सेक्शन सारा एडवाइसेस से भरा पड़ा है, तो चलो फिर देखते हैं, क्योंकि इसके कमेंट्स में सारे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं। बीइंग काम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड हैविंग कंट्रोल ऑन योर इमोशंस इज द मोस्ट अल्फा एट्रीब्यूट यू कैन है। भाई आई टोटली एग्री। कोई भी आर्गुमेंट हो, कोई भी मसला हो तो जस्ट स्टे काम, अपना टेम्पर ऐसे नहीं खो देना होता, वरना बंदा बुली ही होता रहता है। वो होता नहीं कि हर दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा लड़का होता है जिसको फौरन गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर उसका चेजा भी इसी बात पे लगता है। लड़के शर्तें लगा रहे होते हैं आपस में कि भाई चेक करिए अब ये शार्ट होता है, उसको एक बात की और वो पंप हो जाता है। लाइफ में जिस बंदे को जितना जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, वो बंदा उतना इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, और ये देख लो यहाँ तो लिखा ही हुआ है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि अब ना हर चीज का एक मसल है। जैसे अपना डोला एक मसल होता है, किसी भी चीज को उठाना है उसके लिए मेरे कुछ खास मसल्स की जरूरत होगी, और अगर मैं भारी से भारी चीज उठाता जाऊंगा तो मेरे वो वाले मसल्स हार्ड होते जाएंगे, वो वाले मसल्स मतलब ग्रो होते जाएंगे। तो इसी तरह आपका जो बर्दाश्त वाला मसल है ना, उसको थोड़ा सा बड़ा बनाओ। जरूरी नहीं है कि भाई हर बात पे रिएक्ट करते फिर हर बात को आपका रिएक्शन चाहिए भी नहीं है, वरना फिर वही बात है कि आवाम कहेगी यार ये इतना जल्दी, भाई इसको अपने पे कंट्रोल ही नहीं है। योर पेरेंट्स आर राइट, लिसन टू देम। भाई जेन्युइन बात है, माँ बाप ही वो है जो मतलब बगैर किसी मतलब के अपनी औलाद के लिए ये चाहता है कि उनकी औलाद उनसे भी बेहतर हो जाए। लेकिन अब यहाँ भी एक चीज है कि माँ बाप हमेशा भला चाहते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट रास्ता होता है ना एक चीज का, वो कभी कभी शायद उनको भी नहीं पता होता। अब दुनिया चेंज हो रही है, वो चीजें आ गई हैं जो शायद उनके दौर में नहीं थी, उन्होंने खुद पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब अगर उन चीजों में अपने पेरेंट्स की एडवाइस ले लोगे तो ऐसा नहीं है गलत होगा, लेकिन क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कुछ खास हो नहीं पाएगा। शांत सब हो जाएगा, जो सोचा है उससे भी बेहतर होगा, इतनी टेंशन मत लो। आई एग्री भाई, टेंशन लेना ये किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप एक प्रॉब्लम में आ गए हो, अब दो रास्ते हैं, या आप उससे डील करो या उससे भागो। कि टेंशन लोगे तो वो मसला जल्दी हल हो जाएगा, टेंशन कम लोगे तो वो मसला, मतलब ये ऐसा कुछ है नहीं। और जिस तरह अभी हम लोग बात कर रहे थे मसल्स के बारे में, अपने बर्दाश्त वाले मसल को बढ़ाने के बारे में, उसी तरह जैसे कि पहले क्या कि हर चीज का मसल होता है, टेंशन का भी एक मसल है। जब आप ज्यादा टेंशन लेते हो तो वो वाला मसल ग्रो कर जाता है। तो अब क्या सीन है, अब आपको हर चीज की टेंशन लेने की आदत हो जाएगी। आपने भी बड़े ऐसे लोग होते होंगे कि आप देखते हो यार ये मसला इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन ये बंदा इस चीज की भी टेंशन ले रहा है। लाइट चली गई है, अब इस बारे में ना कुछ हो नहीं सकता, लाइट चली गई है तो अब आपका कंट्रोल नहीं है ना उस पर, लेकिन ये बंदा उस चीज की भी टेंशन ले रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि फुल चिल ही हो गए बैठ जाओ कि लाइफ के फुल लग गए और भाई साहब चिल है, क्योंकि टेंशन नहीं लेनी। लाइफ में टेंशन उन चीजों की लो जो आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्जांपल आपकी डाइट, आपकी हेल्थ, अच्छा खाओ, आपकी नींद हो गई, आपके फाइनेंशियल्स हो गए, आपके रिलेशंस हो गए, इन चीजों की टेंशन लो। और बाय द वे हम लोग ये एक्सपीरियंसेस वाली बात कर ही रहे हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं 2019 से यूट्यूब कंटेंट बना रहा हूं, और मेरा इसमें तकरीबन अब 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसी एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मैंने यूट्यूब मास्टर क्लास बनाई थी। अगर आप लोग कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो तो आप लोग हमारी यूट्यूब मास्टर क्लास में इनरोल कर सकते हो। $35 इसकी प्राइस है, जो कि तकरीबन 10,000 बनता है। लेकिन क्योंकि ये जो लव सीन्स है ना, तो इसलिए इसकी डिस्काउंटेड प्राइस 3500 रुपया रखी गई है, 3500 रुपीज। तो इनरोल कर लो। और रमजान जैसे कि वही ग्रोथ का मंथ है, मेहनत का मंथ है, लाइफ इंप्रूवमेंट का मंथ है, तो भाई क्यों ना इस चीज को किया जाए शुरू, और फाइनली सोशल मीडिया को समझा जाए और फिर इसको अपने हक में यूज किया जाए। अगर कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो जिंदगी भर अनकंफर्टेबल रहोगे। ओ भाई ये बहुत सीरियस बात है। कंफर्ट जोन इज द प्लेस वेयर ऑलमोस्ट एवरी ड्रीम डाई। ये तो कोट आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी, किसी और वर्ड में सुनी होगी, लेकिन भाई ये जेन्युइन है। बड़े ऐसे लोग हैं जो अब मतलब इस वक्त 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने लाइफ में मेहनत नहीं की, लेकिन अगर अब
हम अब उनको देखते हैं ना, तो वो उतना कामयाब नहीं है जितना वो हो सकते थे। और उसकी वजह क्या है कि वो मेहनत तो करते रहे, लेकिन वो अपने कंफर्ट में रह के मेहनत करते रहे कि यार मैं यही कर रहा हूँ तो बस ठीक है, यही करता रहता हूँ। तो बात वही है, सीखने की यही जरूरत है। जो चीज डेंजरस लग रही है ना कि भाई ये डेंजरस है, लेकिन पता है कि भाई इसके बाद मैं कुछ कर जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, कूद पड़ो भाई उसमें। मैंने एक बात पहले भी बताई थी जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे। अब जो पीयूसीआईटी से है, पीयूसीआईटी ओल्ड कैंपस, उनको पता होगा, वहां प्रोग्रामिंग के एक टीचर है भाई वो मैं क्या ही बात करूं यार। उन टीचर का ओरा ये है कि जब पता चल जाता है ना क्लास को कि हमारे प्रोग्रामिंग के टीचर अब ये है, तो बड़े लोग वैसे ड्रॉप करवा लेते हैं वो सब्जेक्ट। है ये क्या हो गया, मतलब बच्चों को बहुत खींच के रखता है। उसके क्विज होते हैं प्रॉपर, मतलब फुल, और अगर आप मतलब क्विज में सही परफॉर्म नहीं कर पाए तो पेनल्टी है, मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल होता है। लेकिन ये बात है यूनिवर्सिटी दौर की। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो मैंने ऐसे इंटरव्यूज भी देखे कि वो आपसे ये पूछते हैं आपने प्रोग्रामिंग उस टीचर से की है, अगर आपने उस टीचर से की है और आपने वो सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, कुछ नहीं पूछते, लिटरली कुछ नहीं पूछते। वो कहते हैं भाई आपने अगर वहां क्लियर कर लिया था ना, यू आर गुड टू गो, आ जाओ जरा। और मैंने ऐसी जॉब्स होती देखी है लाहौर में, ठीक है। तो कहने का मकसद वही है कि एक सेमेस्टर के लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल कर लो, ठीक है, जिस चीज से गुजर रहे हो। अगर उसका एंड रिजल्ट अच्छा है ना, तो भाई कीप गोइंग, थोड़ा और। लिटरली ये बात मुझे अगर किसी ने समझाई होती तो शायद मेरी आज लाइफ की डायरेक्शन ही कुछ और होती। लेकिन चलो वही वाली बात आ जाती है कि लोगों के एक्सपीरियंस से सीख लो। अब मतलब मेरे एक्सपीरियंस से भाई आप लोग सीख लो। मुझे पता है, मुझे बड़े लोग देखते हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जो इस तरह के मतलब किसी ना किसी इस तरह के फेज में है, तो भाई यही एडवाइस है, कीप गोइंग। और जेन्युइन बात है, अपने आप को अनकंफर्टेबल कर लो। 2 ईयर स्ट्रगल इज ग्रेटर देन 20 ईयर स्ट्रगल। भाई आई जेन्युइनली एग्री। हर बंदे की लाइफ का ना एक पीक मोमेंट होता है कि इस पॉइंट पे नेचर उससे मांगते हैं कि कुदरत उसे कहती है इस पॉइंट पे अगर तूने मेहनत कर ली तो ये डिफाइनिंग ईयर्स है तेरी लाइफ के। और वो यही टाइम होता है 18, 20, 25 तक कह लो इसको, या इसको ऐसे कर लो कि वो वाला मोमेंट जब आपको एक स्टेबल इनकम अब चाहिए ना, उस मोमेंट से पीछे वाला सारा टाइम वो आपका नेचर आपसे डिमांड कर रही है कि भाई कुछ कर जा, ताकि तू पूरी लाइफ कुछ और जॉब ना करे, तू वो जॉब करे जो तू करना चाहता है, तू उसके लिए क्वालिफाई कर जा, मतलब इस सेंस में। तो वो वाली जो स्ट्रगल है वो कर लो, बनिस्बत ये है कि आपको एक रैंडम सी कोई जॉब करनी पड़ रही है या कुछ ऐसा सीन। तो भाई दुनिया बड़ी हार्श है, दुनिया चॉकलेट नहीं है, यकीन करो। नॉट एवरीवन एल्डर टू यू इज वाइज। ये इतनी कोई बेस्ट बात है ना, यकीन करो मैं इस बात पे जितना ढिंडोरा पीट लूं ना, ये उतना ही कम है कि हर आपसे हर बड़ा बंदा भी अक्लमंद नहीं है। एक बंदा जिसने जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं, तो क्या वो बूढ़ा हो गया अक्लमंद हो जाएगा? मतलब हर बड़े की भी एडवाइस नहीं लेनी, सुनो सबकी, करो अपनी। वही वाली बात है, लाइफ के बड़े मौकों पे हम लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा है हमसे, इसकी बात हमें सुन लेनी चाहिए। उनके दौर में एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाना वाज द मैक्स सक्सेस, ठीक है। तो उनके लिए घर में 4 भैंसे खड़ी होना वाज द मैक्स सक्सेस। अब हम उनको तो गलत नहीं ना कह सकते, वो लोग सही है, उन्होंने तो अपनी जिंदगी चिल गुजारी है भाई, फुल वीआईपी। लेकिन अब दौर बदल गया, इसमें कसूर ना उनका है ना हमारा है, वक्त बदल चुका है। तो इसलिए अगर आपको एडवाइस चाहिए होती है तो कोशिश किया करो कि हर जेनेरिक बूढ़े के पास ना जाओ, जेनेरिक बड़े बंदे के पास ना जाओ, किसी उस बंदे के पास चले जाओ जो उस फील्ड में आपसे 4-5 साल आगे है, 3-4 साल आगे है, उस बंदे के पास चले जाओ एंड दैट्स इट। ये बहुत सी एडवाइसेस है, इस पे भाई बहुत सी वीडियोस बन सकती हैं और बनाएंगे, अगर आप लोग कहोगे तो बनाएंगे। 5000 लाइक कर दो इस वीडियो पे तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो आखिरी एडवाइस देख लेते हैं और उसके बाद एंड करते हैं। आई एम नॉट 30 बट यू बिकम व्हाट यू सराउंड योरसेल्फ विद। नो फ्रेंड्स आर बेटर देन बैड फ्रेंड्स। आई जेन्युइनली एग्री, आई 100% एग्री। मैं पर्सनली एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो 2 भाई है, सेम बैकग्राउंड है उनका। एक बंदा चला गया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक बंदा चला गया प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भाई जारी बात है अमीर अवाम आती है और मतलब गुड सीन्स होते हैं, सुनने में ही लग रहा है गुड सीन्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा उस टाइप के कामों में पड़ गया। और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाला था, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो भाई फिर मतलब पता ही है उधर कुछ भी नहीं, उधर पढ़ाई होती है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाला आज अपना काम शाम सेट करके बैठा है, अपने बिजनेस को सेट करके बैठा है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला था वो आज भी उन्हीं मतलब कामों पे है, ठीक है, उन्हीं चीजों पे ही है। इस बारे में बड़ी डिटेल से बात हो सकती है, लेकिन यही कहूंगा कि आपने भी देखा ही होगा, बड़े लोग सिगरेट इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके दोस्त पीते थे, कोई खास वजह थी नहीं, उनके दोस्त पीते हैं, ये चीज कूल लग रही है तो चलो जी पी लो सिगरेट। सिगरेट पीना सही है गलत है इस चीज को छोड़ दो, सिगरेट पीने वाली अवाम हर्ट ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक दफा सोचो कि आपके सर्कल में या अगर आप खुद सिगरेट को पीते हो तो कम से कम कोई 50-60% लोगों ने तो इसलिए शुरू की ही थी कि यार उनके साथ वाले भी पीते
थे, तो चलो जी शुरू कर दी गई। या और भी इस तरह की और भी बहुत सी चीजें। और जो लोग कामयाब है वो देखे कि आपकी कामयाबी में किसी ना किसी दोस्त का, किसी ना किसी मिलने वाले का हाथ जरूर होता है। कि यार मैं तो एक आम सी जॉब करता था, मेरा एक दोस्त था बिजनेस करता था, मैं उसके साथ बैठता था रात को, तो मेरा माइंड बना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी अपना कुछ शुरू कर लेता हूँ, एंड दैट्स हाउ वो बंदा भी बिजनेस में आ गया। और इसी तरह ही ये चीजें होती है। तो बात वही है कि जिसके साथ बैठते हो, जिसके साथ घूमते फिरते हो, का असर तो होगा ही होगा। तो चलो जी, विद दैट बीइंग सेड यही खत्म करेंगे इस वीडियो को। वीडियो ये थोड़ी सी अलग थी, मैं बड़े टाइम से इस चीज पे बात करना चाहता था, क्योंकि देखो मीम रिव्यूज वगैरह तो चलते रहेंगे, शुगल मेला तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन शुगल मेला इज नॉट लाइफ। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, पैसा, करियर, रिलेशंस, गोल्स, जो चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट है उस बारे में भी बात करनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ वी कैन ग्रो। तो मैं इसलिए मैंने कहा यार ये वाला टॉपिक इंक्लूड करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है आपको। मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। ऐसी जो मैं एक अलग सी चीज बनाता हूँ, उसमें फिर मैं कमेंट्स वगैरह सारे पढ़ रहा होता हूँ, और अच्छा सा लगता है, हौसला सा मिलता है पढ़ के कि अगर वो चीज मतलब लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी ऐड करे, कोई मुझे पता चले कि हाँ भाई मुझे ये वीडियो बनाने का फायदा भी हुआ है कुछ। तो इसलिए भाई कमेंट्स जरूर करना, मैं पढ़ रहा हूँ। और यूट्यूब मास्टर क्लास, ये सारी एक्सपीरियंस वाली बात भाई, वहां मैंने अपना 6 साल का एक्सपीरियंस डाला है, और ये मैंने यूडेमी पे अपलोड किया था। यूडेमी क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, कि प्राइस भी मैंने ज्यादा रखी थी, लेकिन आपके लिए डिस्काउंटेड प्राइस है। उसके लिए व्हाट्सएप पे राब्ता कर लेना, और सारे इस पे जो फीडबैक्स है, जो रिव्यूज है, वो सारे पब्लिक है, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या सिखाया गया है। और नहीं तो भाई उसका मैं जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो पहला चैप्टर है ना मैंने वो फ्री रखा हुआ है, तो वो आप लोग देख सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ भाई बंदे ने वैल्यू दी होगी आगे, तो आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता करके खरीद सकते हो, क्योंकि वहां तो इसकी मतलब 10,000 प्राइस है, आपको वहां से महंगा मिलेगा, तो यहीं से खरीद लेना। और हाँ एक आखिरी बात भाई, फेसबुक ग्रुप भी है। जैसे ही आप लोग मास्टर क्लास में इनरोल करोगे, आपको एक फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन कर लिया जाएगा, और वहां सारे वो लोग हैं जो यूट्यूब में इन है, जो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, या कर रहे हैं, या कर चुके हैं। तो वो सारा एक माहौल बन गया जहां हर बंदा एक दूसरे की हेल्प ही कर रहा होता है। तो चलो जी बस यही था, मैं चलता हूँ। मुझे जरूर बताना कि इस तरह की और वीडियोस भी बनाई जाए, क्या कहते हो इसका पार्ट 2 बनाया जाए, क्या सीन है। बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।